हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 3 और अगर इससे पहले के 2 पार्ट्स आपने मिस कर दिए हैं तो वो भी जरूर देखिएगा। मैं उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए आज की अपनी कहानी शुरू करते हैं। कुछ लोग हमारे अपने नहीं होते, फिर भी उनके लिए मन घबरा जाता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो जो हम खुद भी समझ नहीं पाते। दोपहर का समय था, आरव कहीं बाहर गया था क्लाइंट मीटिंग के लिए। फोन पर किसी ने कहा वो जिस गाड़ी में थे उसका एक्सीडेंट हो गया, हल्की चोटें हैं लेकिन अस्पताल ले गए हैं। ऑफिस में सब एक दूसरे को देख रहे थे, मैं भी सुन खड़ी थी। जिससे हर दिन लड़ती थी, जिसके ताने सुनकर नींद नहीं आती थी, आज उसी के लिए दिल कांप गया। मैं बिना कुछ बोले ऑफिस से निकली, अस्पताल पहुंची। वहां आरव बेड पर था, सिर पर पट्टे, हाथ में खरोंच। उसने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, सिया, मैं मरा नहीं अभी तक। मैंने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा चोट गंभीर नहीं है, बस आराम की जरूरत है। मैं कुर्सी पर बैठ गई, कुछ पल खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुम क्यों आई? तुम्हें तो मेरी शक्ल भी पसंद नहीं। मैंने धीमे से कहा, हाँ, शक्ल नहीं पसंद, पर जब जो शक्ल नजर ना आए तो अजीब सा लगता है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति मुझे इस तरह से महसूस होगी। उसने आंखें बंद कर ली। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में जो कुछ भी अनकहा था वो मेरे दिल को छू रहा था। आज पहली बार उस रावण को देखकर मेरा दिल डरा था, न उससे नहीं बल्कि उसके खो जाने के डर से। शायद ये डर प्यार नहीं था, पर पूरी नफरत भी नहीं रही। अब पहली बार आरव ने सिया को अपना कहा। कभी कभी कुछ बातें भीड़ के बीच कही जाती हैं, पर असर सिर्फ एक दिल पर होता है। आरव अब अस्पताल से लौट आया था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन काम के लिए वही पहले जैसा सख्त रवैया। ऑफिस का माहौल हल्का गर्म था। एक नए बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तय होनी थी। सब लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। आरव ने चारों तरफ देखा, फिर कहा, ये नया प्रोजेक्ट सिया देखेगी और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे बात करे। पूरा रूम चुप। मेरे लिए ये एक झटका था। उस इंसान ने जो अब तक मेरी हर बात काटता था, आज सबके सामने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने उसकी तरफ देखा, न मुस्कुराहट न ताना, बस सीधी नजरें और कुछ कहती सी खामोशी। मीटिंग खत्म हुई। मैंने बाहर आकर उसे रोका। सर, ये क्यों किया आपने? वो पलटा, आंखों में कुछ गहराई थी और बोला, क्योंकि तुम कर सकती हो और शायद अब वक्त है कि तुम ये जानो। मैंने पूछा, और आप? क्या आप भरोसा करने लगे हैं? उसने एक पल सोचा, फिर बोला, मुझे भरोसा करने में दिक्कत है, पर तुम पर शक करना अब थकाने लगा है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी अपना कहने के लिए नाम नहीं लिया जाता, बस जिम्मेदारी दी जाती है। वो आरव जो कभी मेरी रिपोर्ट देखे बिना फेंक देता था, आज उसी आरव ने मेरी काबिलियत पर भरोसा जताया। क्या ये बदलाव था या बस एक और इम्तिहान? जब सिया को पता चली आरव की अधूरी कहानी, कुछ लोग दिल नहीं खोलते, क्योंकि जब उन्होंने खोला था तब किसी ने उसे संभाला नहीं था। नए प्रोजेक्ट की तैयारी जोरों पर थी। आरव अब सीधा सिया से बात करता था, न ही ताने न ही ऊंची आवाज, पर सिया को लगता था उसकी आंखें कुछ और कहती हैं, जैसे कोई बात छुपा रखी हो बहुत गहराई से। एक दिन वो फाइल लेने उसके कैबिन में गई। वहां एक पुरानी तस्वीर गिर गई, जिस पर एक लड़की और आरव की फोटो थी। आरव ने तुरंत तस्वीर उठाई, चेहरा उतर गया। सिया ने धीरे से पूछा, सर, ये कौन है? आरव चुप, फिर बोला, कोई थी जो अब नहीं है। सिया रुकी नहीं और बोली, कभी कभी बताना जरूरी नहीं होता, पर छुपाना भी सब कुछ नहीं छुपा लेता सर। आरव की आंखें उस पल पानी से भर गई थी, पर उसने पलकें झुका ली। कुछ पल बाद आरव बोला, कभी किसी को इतना प्यार दिया था कि वो छोड़ गया। अब किसी को कुछ देने का मन ही नहीं करता। सिया उठकर जाने लगी। आरव ने कहा, सिया, अगर मैं कुछ गलत कहूं या कभी फिर रावण जैसा बन जाऊं तो क्या तुम रुकोगी? सिया पलटी और कहा,
रावण की लड़ाई हमेशा बाहर के लोगों से नहीं होती, कभी कभी वो खुद अपने भीतर के राम से लड़ रहा होता है। आज पहली बार आरव ने अपना अतीत खोला, न पूरी तरह पर इतना कि अब सिया जानती थी वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा टूटा हुआ है। क्या सिया आरव के दिल की दीवारों को गिरा पाएगी या खुद इन दीवारों में कैद हो जाएगी? पहली बार जब आरव ने सिया को तुम कहा। रिश्ते कभी कभी लफ्जों से नहीं, बस एक शब्द बदलने से भी बदल जाते हैं। सुबह की मीटिंग थी, सिया वक्त से पहले पहुंच गई थी। फाइल्स, प्रोजेक्ट बोर्ड सब तैयार, बाकी लोग भी आ चुके थे, पर आरव अब तक नहीं आया था। वो आया हमेशा की तरह सीधा, पर आज उसकी आंखों में नींद थी और माथे पर हल्की सी शिकन। बैठते ही बोला, सिया तुमने क्लाइंट फाइल चेक की? एक पल को सब रुक गए। तुम? सिया चौंकी नहीं, पर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो वही था जिससे आरव हमेशा आप या मिस सिया कहकर बात करता था। आज अचानक तुम, वो भी सबके सामने? सिया ने जवाब दिया, जी चेक कर ली है, प्रेजेंटेशन भी तैयार है। आरव ने मुस्कुराए बिना सिर हिलाया। अच्छा है, आज तुम ही रिप्रेजेंट करोगी। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे करती हो। शब्द छोटे थे पर असर गहरा। पहली बार उसकी जुबान से निकला तुम, मेरे दिल में किसी और तरह उतर गया। प्रेजेंटेशन खत्म हुई और सबने तारीफ की। आरव ने सिर्फ इतना कहा, नॉट बैड सिया, तुम सीख रही हो तेजी से। सिया उसके पास आई और धीरे से पूछा, सर आज अचानक तुम, कुछ बदला है क्या? आरव ने जवाब दिया, कुछ नहीं बदला, बस अब तुम्हें देखकर डर नहीं लगता कि तुम गिर जाओगी। अब लगता है तुम संभाल लोगी। उसने नहीं कहा कि मैं उसे पसंद हूँ, ना ही ये कहा कि वो बदल रहा है, पर उसने ये कहकर मुझे पहली बार अपनी तरह समझा। शायद ये प्यार नहीं था, पर दूरी इतनी भी नहीं रही कि हम अजनबी कहलाएं, और शायद यही शुरुआत होती है किसी एहसास की। पहली बार जब आरव ने सिया को छुआ अनजाने में। कभी कभी छूना सिर्फ स्पर्श नहीं होता, वो एक ऐसा पल होता है जो दिल की दीवारों को हिला देता है। प्रोजेक्ट की फाइल्स लेकर सिया आरव के कैबिन में गई। बारिश हो रही थी, हल्की सी सर्द हवा से ऑफिस का शीशा धुंधला हो चुका था। फाइल रखते हुए उसकी उंगलियां कांपी, थोड़ी ठंड से, थोड़ा उस अजीब बेचैनी से जो इन दिनों आरव के करीब आने से होने लगी थी। आरव ने फाइल पलटी, सिया का हाथ वहीं टेबल पर था। अचानक कागज उड़ गए। दोनों ने एक साथ थामने की कोशिश की और तभी उसका हाथ आरव के हाथ से टकराया, न जानबूझकर न इरादतन, पर वो पल थम सा गया। सिया ने एक पल के लिए हाथ खींचा, पर उसके आंखों में वो सवाल था जो शब्दों में नहीं था। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस फाइल पकड़ ली। फिर पहली बार धीमे से बोला, ठंड लग रही है क्या? जाओ कॉफी पी लो, काम बाद में भी हो जाएगा। पहली बार किसी ने काम से पहले मेरी थकान देखी। आरव अब भी वही था, पर उसकी आंखें कुछ और कहती थी। सिया के अंदर सवाल उठे, क्या ये बस एक परवाह थी या कोई इमोशन जो वो खुद भी समझ नहीं पा रहा? उसे छूना एक इत्तेफाक था, पर उस स्पर्श ने मेरी सोच में एक तूफान खड़ा कर दिया। क्या मैं किसी ऐसे इंसान की तरफ खींची जा रही हूँ जो खुद को अब तक टूटा मानता है? जब सिया ने आरव को पहली बार मुस्कुराते देखा और खुद को खो बैठी। कुछ लोग मुस्कुराते नहीं क्योंकि वो जानते हैं एक बार मुस्कुरा दिए तो सब टूट जाएगा जो उन्होंने अपने अंदर बांध रखा है। ऑफिस का दिन लंबा था, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी और सिया लगातार काम में जुटी थी। आरव भी उसी के साथ साथ देर तक बैठा रहता। पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव साफ दिख रहा था। अब वो उसे डांटता नहीं था, ना ही हर बात पर कटाक्ष करता, बस कभी कभी आंखों से देखता। कुछ कहता नहीं, पर जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्दों से डरता हो। एक दिन की बात है, शाम के 7 बज चुके थे। ऑफिस खाली हो गया था, बस कॉन्फ्रेंस रूम में आरव और सिया ही बचे थे। सिया ने हल्के मजाक के अंदाज में कहा,
सर, इतना काम कराते हो, कहीं काम करने की आदत ना लग जाए। आरव ने बिना देखे जवाब दिया। आदत लग जाए तो क्या बुरा है। सिया ने पहली बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पहली बार आरव ने भी हौले से मुस्कुराया। वो मुस्कान न बड़ी थी न खुली हुई, बस धीमी सी, थकी हुई लेकिन सच्ची। उस मुस्कान में कोई एहसान नहीं था, न कोई अकड़ थी, बस एक थक चुका इंसान था जो पहली बार किसी के मजाक पर दिल से मुस्कुराया था। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो एक हल्की सी मुस्कान मेरे पूरे दिन की थकावट मिटा गई, जैसे मैंने कुछ पा लिया हो जो किसी को भी नहीं मिलता। आरव ने अचानक कहा, चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सिया चौंकी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आरव ने सीधे कहा, मना मत करो, देर हो गई है और तुम्हारी आंखों में थकान है। मैं बस छोड़ने तक का साथ मांग रहा हूँ, जिंदगी भर का नहीं। उसकी ये बात कुछ कह गई जो उसने शायद सोचा भी नहीं होगा, या शायद उसने सोचा पर कह नहीं सका। गाड़ी में सन्नाटा था। सिया खिड़की की ओर देख रही थी और आरव हर रेड सिग्नल पर उसे ऐसे देखता था जैसे वो कोई अधूरी किताब हो, जिसका हर पन्ना वो पढ़ना चाहता हो, पर डरता हो कि कहीं पढ़ते पढ़ते खुद को ही ना खो बैठे। घर के सामने गाड़ी रुकी। सिया उतरने लगी तो आरव ने कहा, सिया। वो पलटी। आरव कुछ बोल नहीं पाया, फिर कहा, कभी तो मुस्कुरा लिया करो सिया, जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं होती। सिया ने सिर हिलाया और बोली, और आप भी कभी मुस्कुराया करें। आरव ने हल्के से कहा, शायद तुम्हारी वजह से फिर से सीख जाऊं। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी लोग जिंदगी में बहुत कुछ कह जाते हैं बिना कुछ कहे, और शायद वो पल भी प्यार नहीं था, लेकिन उससे कम भी नहीं था। क्या आरव की मुस्कान एक नई शुरुआत है, या फिर एक टूटी हुई आदत जो फिर से बनने से डरती है? इस कहानी का भाग 4 कल आएगा। आपका इंतजार रहेगा तो देखिएगा जरूर, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए और सबसे पहले कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। धन्यवाद।